पसंदीदा YouTube चैनल राज के दर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पेशली मैं क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। लास्ट वीक में मैंने एक वीडियो डाला था और वो वीडियो था क्लास 6 साइंस का पहला चैप्टर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 साइंस का जो दूसरा चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके बारे में। तो ये जो है ये चैप्टर जो है पहले चैप्टर से थोड़ा सा बड़ा है, जिसलिए मैं इस चैप्टर को दो भागों में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो जो है इसका पहला भाग है और इसका दूसरा भाग जो है मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस पहले भाग में हम लोग इस चैप्टर को आधा जानेंगे और दूसरे भाग में जो बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का टाइटल क्या है बच्चों? इस चैप्टर का टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फूड में। हम जो खाद्य खाते हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये चैप्टर उसी के विषय में है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कि फूड वैरायटी क्या होता है, कौन कौन से फूड खाए जाते हैं भारत के विभिन्न भागों में। इस विषय में हम लोगों ने बात किया था अपने पहले चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं जब हम लोग फूड खाते हैं, खाद्य खाते हैं। ठीक है, तो एक मेजर कंपोनेंट्स जो होता है फूड का वो होता है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ये हम लोग अभी जानते हैं। Ingredients contain some components that are needed by our body and these components are called nutrients. So which are the major nutrients? So the major nutrients are like fat, vitamin, minerals, carbohydrate, protein. So which are the nutrients? The nutrients are like fat, vitamin, minerals, carbohydrate and protein. Okay? So जब हम लोग कोई भी खाद्य खाते हैं तो फिर हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं हमारे खाद्य में। ठीक है बच्चों, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इन सारे न्यूट्रिएंट्स के सहारे ही हमारा बॉडी डेवलप होता है, हमारा बॉडी जो ग्रोथ होता है, हमारा बॉडी जो डिसीज के अगेंस्ट लड़ सकता है, वे सारे पावरफुल या वे सारे स्ट्रेंथ जो हैं हमें ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं मुहैया करवाते हैं। तो हम लोग जो भी फूड लेते हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो जाए या फिर फ्रूट्स हो जाए, जो भी वेजिटेबल या फ्रूट्स या फिर कोई भी ऐसा फूड जो हम लोग लेते हैं उनमें हमें इनमें से कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जिस तरीके से हम लोगों को पता है कि हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर को लंच करते हैं और रात को डिनर करते हैं। तो सुबह आप देख लीजिएगा कि सुबह जो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं वो जो है ह्यूज अमाउंट में हम लोग नहीं करते। एक एवरेज अमाउंट का ब्रेकफास्ट हम लोग सुबह किया करते हैं, जबकि लंच जब हम लोग लेते हैं तब हम लोग जितना हो सके, जितना हमारे पेट में जितना हम लोग खा सकते हैं उतना हम लोग खा लेते हैं लंच में। और डिनर में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा पेट भरे, ना ही हमारे पेट से ज्यादा हम लोग खा दे। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी जो है हमें हमारे बॉडी को एक ऐसे क्राइटेरिया में डालना है जिससे कि हमारा पेट जितना चाहे उतना ही हम लोग खाएं, उससे ज्यादा या फिर उससे कम ना खाएं। अगर हम लोग हम जितना खा सकते हैं उससे ज्यादा अगर खा लेंगे तो ये भी हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगी, और अगर हम लोग कम भी खाते हैं फिर भी हमारा बॉडी जो है मुश्किल में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उचित पैमाने पर लेनी चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी जो है वेल डेवलप्ड हो। ठीक है, तो
यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि न्यूट्रिएंट्स के बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे फूड आइटम में मिल जाते हैं, जैसे कि फूड फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो आइए अभी इस विषय पर और थोड़ा सा विस्तारित ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन जो है, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, जैसे कि मुझे बुखार हुआ है या फिर मुझे डायरिया हुआ है, डिसेंट्री हुआ है, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो जाए, जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर मुझे क्या 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 देते हैं, कौन कौन से मेडिसिन देते हैं, चाहे वो कोई भी मेडिसिन दे दे, लेकिन उनमें से हमें विटामिन फाइल जरूर मिलेगा। डॉक्टर हमें विटामिन फाइल जरूर देंगे। किस लिए देते हैं विटामिन फाइल? क्योंकि विटामिन जो है रोग के अगेंस्ट लड़ने में हमारी मदद करते हैं। विटामिन जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो हमेशा रोगों को रोकता है। जो डिसीज हमारे बॉडी में अटैक कर रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए जो है विटामिन कार्यरत होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की क्या भूमिका होती है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट की भूमिका क्या होती है? जब हम लोग खाना खाते हैं उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट होता है तो फिर उसकी भूमिका क्या होती है, क्या आपको मालूम है? अगर आपको नहीं मालूम तो फिर मैं आपको इस विषय में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो फिर कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो एनर्जी प्रोवाइड करती है कैसे? इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं। जैसे कि भारत के कुछ हिस्से में जो है चावल खाए जाते हैं, जैसे कि बंगाल हो गए या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, उनमें जो है चावल का सेवन किया जाता है, चाहे वो लंच में किया जाए या फिर रात को या डिनर में किया जाए। तो फिर जब हम लोग चावल का सेवन करते हैं बच्चों, तब हमें उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम है, राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आइटम होता है। तो जब हम लोग राइस लेते हैं या फिर चावल जब लेते हैं तब उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ठीक है, और जब हम लोग राइस लेते हैं तब हमें स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी मिलती है हमारे बदन में एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे जो है हम और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। जिस काम में भी हम लोग हाथ बटाना चाहते हैं उस काम को हम लोग परिप्रेक्ष्य तरीके से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है हमें क्या देती है बच्चों? एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि विटामिन जो है हमें डिसीज के अगेंस्ट लड़ने में मदद करती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम लड़ सकते हैं या फिर कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। लड़ सकते हैं मतलब लड़ने की बात मैंने नहीं बताया, लड़ सकते हैं मतलब कोई भी कार्य को हम सही पैमाने पर सही ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में तब एनर्जी रहती है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी में एनर्जी देती है, जिससे कि हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी जानते हैं फैट के बारे में। फैट का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की क्या रोल होती है। कार्बोहाइड्रेट से जो है हमारे बॉडी में जो है एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से जब हम लोग फैट्स लेते हैं तब फैट्स भी हमारे बॉडी में जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, दोनों कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे बॉडी में क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कैसे एनर्जी प्रोवाइड करती है मैं आपको इस बारे में भी बता दूं। जैसे कि मैंने ये एक यूटेंसिल्स है जिसमें मैंने चावल लिए और चावल को खाया मैंने। ये यूटेंसिल्स भरा पड़ा है चावल से, तो इस यूटेंसिल्स में जितने चावल हैं या फिर इस कटोरे में जितना चावल है उस चावल को मैंने खा लिया। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिला? इससे मुझे मिला कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, इससे मुझे कार्बोहाइड्रेट मिला। ठीक है, अभी अगर वही अमाउंट का मैं कोई भी ऐसा एक फूड ले लूं जिसमें फैट ज्यादा है, जैसे कि मीट हो गया। मीट एक ऐसा फूड वैरायटी है जिसमें फैट ज्यादा मिलती है। अगर उसी अमाउंट का मीट अगर मैं खा लेता हूं तो फिर मुझे ज्यादा एनर्जी मिलेगा। सेम कटोरा, ये कटोरा जितना बड़ा है ये भी कटोरा उतना ही बड़ा है,
तो इस कटोरे में मैंने राइस रखा था, चावल रखे थे और इसको मैंने पूरा खाया था। तो इसमें मुझे क्या मिला था? कार्बोहाइड्रेट मिला था। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है बच्चों, ठीक है। और वही अमाउंट का जो है मीट मैंने सेवन किया, तो इससे मुझे क्या मिला? इससे भी मुझे एनर्जी ही मिला है। जबकि इससे जो है ये मीट खाने से मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है। जितना अमाउंट ऑफ राइस मैंने खाया था, उससे जितना एनर्जी मुझे मिलना चाहिए था, उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी मुझे मीट खाने से मिल जाएगा। बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज प्रोवाइडिंग अस एनर्जी, बट इफ वी विल कंपेयर, देन वी कैन से दैट fat is providing us much more energy than carbohydrate. Okay students, so now let us know the function of minerals. Okay, so minerals are needed by our body in small amount. मिनरल्स जो है हमारे बॉडी के लिए एक उपयोगी कंपोनेंट है। इससे क्या होता है? इससे हमारा बॉडी जो है रिफ्रेश होता है। सो ड्यूरिंग द समर टाइम कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बहुत गर्मी लगती है। वी यूज्ड टू फील हॉट, बहुत गर्मी लगती है। हम ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा पानी पी लिया जाए तो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? झटाक से जो है हम लोग दुकान में चले जाते हैं और दुकान से जो है मिनरल वाटर का बोतल खरीद लेते हैं, ठीक है। चाहे वो बेली हो जाए, चाहे वो बिस्लेरी हो जाए, कोई भी एक वाटर का बोतल हम लोग खरीद लेते हैं 10 या 20 रुपए से, और वो हम लोग पी लेते हैं। तो कुछ वाटर बोतल में लिखा रहता है कि मिनरल्स एडेड, तो मिनरल्स एडेड क्यों लिखा रहता है बच्चों? मिनरल्स एडेड इसलिए लिखा रहता है क्योंकि मिनरल्स जो है हमें रिफ्रेश करने में मदद करती है। मिनरल्स यूज्ड टू रिफ्रेश आवर बॉडी, ये जो है हमें रिफ्रेश करने में मददगार होती है, ठीक है। तो जब हम लोग रसना पीते हैं, जब हम लोग कोई भी ऐसा जूस पीते हैं जिसमें मिनरल्स होती है, वो हमें तुरंत ही हमारे बॉडी को रिफ्रेश कर देती है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब है मिनरल्स इज हेल्पिंग आवर बॉडी टू रिफ्रेश इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज द कॉमन फंक्शन ऑफ मिनरल्स। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्रोटीन। ओके, सो प्रोटीन इज ऑफनली कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। Why protein is known as body building food? Because it is helping our body to build up. प्रोटीन जो है हमारे बॉडी को बिल्डअप करने में मददगार होती है, ठीक है। हमारा बॉडी जो ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होते हैं, हमारा बॉडी जो आगे बढ़ रहा है, लंबा हो रहा है, या फिर हम जो बड़े होते जा रहे हैं, उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्रोटीन का होता है। प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करने में मददगार होती है बच्चों, ठीक है। कोई तरीके से मैंने कुछ देर पहले विटामिन के बारे में बताया था, तो विटामिन जो है, विटामिन बी हमारे बॉडी को मेंटेन करने में बहुत अहम रोल निभाती है। इस तरीके से प्रोटीन निभाती है, उस तरीके से विटामिन भी निभाती है। विटामिन जो है हमारे टीथ, गम्स और आईज को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने प्रोटीन के बारे में भी जाना। सो व्हाट इज द कॉमन फंक्शन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन इज नोन एज ए बॉडी बिल्डिंग फूड बिकॉज इट इज हेल्पिंग आवर बॉडी टू बिल्ड अप। Whenever we used to take various food items, all those various food items will provide us all these nutrients. Okay students, there are a few processes with which we can easily test that whether our food item contain starch or whether our food item contain protein or fat. यहाँ पे कुछ टेस्ट हम लोग करेंगे, जिस टेस्ट के तहत हम लोग जानेंगे कि हमारे फूड में प्रोटीन है या फिर फैट है या फिर स्टार्च है। तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम ये शॉर्ट वीडियोस देखेंगे, जिसके तहत हम लोग इस विषय पर विस्तार ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। Today we will conduct an experiment to test the presence of starch in potato, rice, sugar and salt. For this we will need iodine solution, which is yellow-brown in color. Note the change in the color of iodine as it is put on the rice and potato.
both turn the iodine blue-black. Put some iodine on the sugar cubes. The color does not change. Salt too does not change its color. This proves that sugar and salt do not contain starch, while the starch in rice and potato reacts with iodine to form a blue-black compound. Now the reaction is because the blue-black color is basically the formation of polyiodide chains from the reaction of starch and iodine. Test for proteins. For carrying out the test for protein, we need two solutions, namely copper sulfate and caustic soda. Copper sulfate solution can be prepared by dissolving 2 grams of copper sulfate in 100 ml of water. Caustic soda solution is prepared by dissolving 10 grams of caustic soda in 100 ml of water. Take a small quantity of a food item, for example, uncooked soya bean seeds. Note that solid food items should be made into a paste or a powder before testing. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. Now add 2 drops of copper sulfate solution and add 10 drops of caustic soda solution to it. Shake the test tube well and let it stand for a few minutes. You will observe that the content of the test tube turns violet. The violet color indicates the presence of proteins in food items. Test for fats. Take a white paper and rub a piece of butter over it. Now bring it in front of a lighted candle. What do you observe? You see the light faintly through the paper. This is because the paper has an oily patch. The food item, that is the butter, contains fats. तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं और वे सारे न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या रोल होते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि प्रोटीन को कैसे टेस्ट किया जाता है कि हमारे खाद्य में प्रोटीन है कि नहीं, इसको कैसे टेस्ट करेंगे, स्टार्च है कि नहीं, इसको कैसे टेस्ट करेंगे, उसी तरीके से फैट है कि नहीं, इसको कैसे टेस्ट करेंगे। वे सारे विषय के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है ये मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूं बच्चों, ठीक है। तो जहां तक मैंने एक्सप्लेनेशन किया उसी के ऊपर मैं अभी कुछ सवाल आपको पूछने जा रहा हूं और उन सवालों का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो सवाल नंबर 1, इस सवाल का जवाब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। सवाल है कि नेम 2 फूड्स, आपको 2 ऐसे फूड के बारे में बताना है जिसमें हमें फैट मिल जाता है, या फिर 2 ऐसे फूड के बारे में बताना है जिसमें हमें प्रोटीन मिल जाता है, 2 ऐसे फूड के बारे में बताना है जिसमें हमें विटामिन मिल जाता है, 2 ऐसे फूड के बारे में बताना है जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, 2 ऐसे फूड के बारे में बताना है जिसमें हमें मिनरल्स मिल जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप सोच लीजिए कि ये आपका होमवर्क है और इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज का ये वीडियो जो है मैं यहाँ पर ही खत्म करने जा रहा हूँ। इसका अगला भाग जो है मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ मैं।